हम एक ऐसे हैं कि एक ऐसे ओजस्वी महान विभूति संत उनके दर्शन करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े ही हर्ष की बात है। इसी क्रम में राम प्रताप सिंह जी, आप भी महाराज श्री का स्वागत करें। प्रकाश जी जहांगीर गुड्डा, आप भी महाराज का स्वागत करें। पवित्र भूमि को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, आज वर्तमान राजस्थान की जो आप दशा को देख रहे हैं, ऐसी बिगड़ी हुई व्यवस्था राजस्थान की, इसको ठीक ठाक करने के लिए साथियों हमने कुछ कदम बढ़ाए हैं। और ये कदम डेमोक्रेसी का जमाना है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आप ही हमारी ताकत है। कोई भी व्यवस्था को बदलने के लिए सामूहिक शक्ति चाहिए, और उस सामूहिक शक्ति में सभी समाजों का योगदान चाहिए। जैसे धागे की शोभा नहीं होती और धागे में बहुत सारे फूल आ जाए तो वो माला बन जाती है, और माला बनकर किसी गले को सुशोभित करती है, भगवान के मंदिर में सुशोभित करती है। ठीक इसी प्रकार राजस्थान की वर्तमान की जो काली पृष्ठभूमि है, इस काली पृष्ठभूमि को जरा सा ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राजनीति किस प्रकार से उसमें अशुद्ध बना हो गया है, उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। और शुद्ध करने के लिए साथियों अभी चुनाव का समय है, चुनाव का सीजन है, और ऐसे समय में हम सब लोगों को आगे आना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमारा राजा कैसा होगा, हमें यह तय करना होगा कि विधायक, एमएलए, सांसद हमारा कैसा होगा, यह हम लोगों को तय करना होगा। इस लोकतंत्र के युग में साथियों, वर्तमान समय में हम जातिवाद के ऊपर बड़ा भारी जिस प्रकार का काले बादल मंडरा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, और इंसान होने के बाद फिर हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारी जाति की व्यवस्था होती है। ये जन स्वाभिमान मंच निकला है, इसका एक उद्देश्य है कि अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब मानवतावाद चलेगा। जो मानवता की बात करेगा वो हम पर राज करेगा। जातिवाद कतई हमें स्वीकार नहीं है। साथियों, एजुकेशन तक सीमित होनी चाहिए, पर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर कैंडिडेट को टिकट देती है और वो जाति के आधार पर जीत जाता है, और जब जीतने के बाद फिर अपनी जाति का संरक्षण करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, ये बहुत गलत व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि भ्रष्ट नुसेंस जातिवादी जो नेता हैं, उन नेताओं को घर पर बिठाने का समय आ गया है। वोट की चोट मारे, पहले रानी की कोख से राजा पैदा होता था, समय बदला, युग बदला, अब मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका राजा बेईमान है? क्या आप चाहते हैं कि आपका राजा चोर हो? नहीं चाहते। आपका राजा गुंडा हो? नहीं चाहते हैं। अच्छे राजा को चुनना होगा साथियों, और अच्छा राजा चुनने के लिए आपके पास में सुदर्शन चक्र तो नहीं है, पर वोट देने की ताकत आपके पास में है। श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। याद रखें, शरीर में कोई रोग हो जाए और डॉक्टर के आपके उंगली को काटना पड़ेगा, पर आपने उस उंगली से मोह कर लिया कि उंगली मैं नहीं कटाऊंगा, तो डॉक्टर वो कहेगा उंगली नहीं कटाओगे तो पूरा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमें जाति का मोह छोड़ करके, हमें परिवार का मोह छोड़ करके, जो राष्ट्रहित की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, उसके लिए साथियों हम लोगों को ऐसे लोगों को चुनना है। जिस प्रकार से आप देखते हैं, मूल ओबीसी के भाई, जिसमें 91 प्रकार की जातियां आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल देश को आजाद हो गए, पर आज तक हमने नाई समाज का व्यक्ति कलेक्टर नहीं देखा। क्या कभी सुना आपने? क्या कभी सुना आपने कोई नाई समाज का एसपी होगा? नहीं होगा। इसलिए साथियों, जो मूल ओबीसी का जो हक था, जिन्होंने उसके हक को छीना है, उन्हें वापस अब हक दिलवाने का काम करेंगे। वर्तमान इस युग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस प्रकार हमें संविधान की ताकत दी, हमें लड़ने के लिए समरसता सद्भाव का हमें पाठ पढ़ाया, हमें लगता है कि कहीं न कहीं आज भी जो दलित शब्द है, मैं इस दलित शब्द को हटवाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि वो दलित नहीं है, वो हमारा सहयोगी भाई है, क्योंकि याद रखना, बिना सहयोगी भाई के कोई भी आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। साथियों, ये दलित शब्द जो है, ये छोटा शब्द है, ये अपमानित शब्द है। ऐसे शब्द को हम संविधान के पत्र से हम ये चाहते हैं कि जब हमारा सिस्टम बैठेगा, हमारी कोर कमेटी तय होगी और हम अच्छे लोग चुनकर विधानसभा में भेजेंगे, तो हम प्रेशर बनवाएंगे। दलित नहीं होना चाहिए, वंचित नहीं होना चाहिए, शोषित नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं। हम चाहते हैं जो हमारा सहयोगी भाई है, उसका भी इस लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए। AWS के भाई
जिन्हें कहीं न कहीं आरक्षण से राजस्थान सरकार ने तो दिया है पर केंद्र सरकार ने नहीं दिया साथियों, उसके लिए भी हम हक हकूक की लड़ाई हम लोग तय करेंगे। साथियों, आपसे निवेदन होगा कि हम लोगों ने तय किया है ये जन स्वाभिमान मंच प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान को जगाने का काम करेगा और इस धरती पर जो भी व्यक्ति है उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम ये गुंडा राज नहीं चलने देंगे। जिस प्रकार आप देखते हैं कुछ लोग इस बात की बार बार घोषणा करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेघवाल समाज का व्यक्ति किसान नहीं होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ब्राह्मण किसान नहीं होता? क्या महाजन जो बढ़िया समाज वो किसान नहीं होता? सभी समाज के लोग किसान होते हैं, पर कुछ लोगों ने किसान नाम को टैग बना लिया, दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। हम चाहते हैं कि सबका अधिकार मिले, सबके लिए हम लोग लड़ेंगे। हमें मुस्लिम से खतरा नहीं है साथियों, वो भी हमारा भाई है, उसे भी हम गले लगाने को तैयार हैं। अब इस राष्ट्र को खतरा बाहरी ताकतों से नहीं है, अपने लोगों से ही राष्ट्र को खतरा है साथियों। हमें अपने लोगों को जरा सा पहचानना होगा कि कौन हमें परेशान कर रहा है, कौन हमें तोड़ने का काम कर रहा है। अब हम टूटेंगे नहीं, अब हम आपस में लड़ेंगे नहीं, अब हम सब लोग एक मिलकर के जो भी जातिवादी मानसिकता का जो भी नेता होगा, जो भी गुंडा व्यक्ति होगा, जो बलात्कारी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसको हम इस बार वोट नहीं देंगे साथियों। ये आपको तय करना है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में जाने चाहिए। अच्छे लोगों की परिभाषा क्या है? अच्छे लोगों की परिभाषा यही है जो गरीब का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे, किसानों का सम्मान करे, मजदूर का सम्मान करे। ये सब लोग मिलकर के अच्छे लोग हैं साथियों। ऐसे लोगों को जो सम्मान करेगा उनको भी जीने का अधिकार इस धरती पर है। आप देखते हैं राणा सर जैसी घटनाएं साथियों, दो दलित भाइयों के साथ, दो हमारे सहयोगी भाइयों के साथ जिस प्रकार से 22 लोगों ने कुचलकर हत्या कर दी, दुर्भाग्य है। ये राजस्थान संतों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है और उसकी भूमि पर आज भी देश के क्षेत्र से आजाद होने के बाद में भी किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, मन बहुत व्यथित होता है साथियों। जब मैं उस परिवार में गया, वहां पर 25 साल के दो जवान बच्चे जिनको कुचल करके, कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, बिना कारण ही नशे के अंदर धुत होकर के 22 लोग इकट्ठे होते हैं और उनको कुछ बोलेरो गाड़ी पर चढ़ा देते हैं। दुर्भाग्य है। हम कैसा राजस्थान बनाना चाहते हैं साथियों? ये पार्टी हमें लड़वाने का काम करेगी। याद रखना, ये छोटे मोटे दल और भी पैदा हो रहे हैं सब जगह पर, उनसे हमें जरा सा सावधान होने की आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में जाने चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों नहीं हो। हम 36 कौम के भाइयों, आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर के बुराई के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। श्री राम के जब जीवन को उठा के देखते हैं तो श्री राम ने मां सबरी के झूठे बेर खाए थे, निषाद राज को गले लगाया था, केवट को गले लगाने का काम किया। साथियों, ये कहीं न कहीं मान का जो परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य से जरा सा सीखना। जिस राम ने अपने जीवन के अंदर जिस श्री राम ने अपने जीवन में सभी को गले लगाने का काम किया, पर याद रखना, जब गले लगाने का काम किया श्री राम ने, जंगल घूमे, 14 साल का वनवास भोगा। यदि वो घर पर रहते तो अयोध्या में दशरथ के लड़के कहलाते श्री राम, पर वो 14 बरस का वनवास लौट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। मर्यादा का मतलब यही होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है। अब यह छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम सभी के प्रति सम्मान का भाव करेंगे। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। अरे मेरे जरा विचार करें, कान और आंख बराबर है, हमारे आंखें दोनों बराबर है, कान बराबर, हाथ बराबर, पैर बराबर, तो फिर हम साथियों हम किसी के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? और हमें ये नेता लोग आपस में वोटों के कारण से लड़वाने का काम करते हैं। मैं मातृशक्ति से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अच्छे लोगों को चुन करके भेजना है। ये अच्छे लोग चुन करके जाएंगे तो करेंगे क्या? ये विधानसभा में बैठ करके आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेंगे साथियों। हम चाहते हैं कि हमारा
भविष्य अच्छे लोगों के हाथों में जाना चाहिए। गुंडे मवाली बदमाश लोगों के हाथ में भविष्य को मत देना। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। ये गुंडाराज जिस प्रकार के जो नेता लोग हैं कि है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, लिबास कहते हैं कपड़े को, जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा, जनाजा कहते हैं अर्थी को, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। अब जनाजा उठाने का समय आ गया है साथियों। जिन लोगों ने हमारे साथ में छलावा किया है, हमें धोखा दिया, हमारे साथ में विश्वासघात किया, आए थे सेवक बन करके और फिर वो अकड़ करके हमारे सामने आते हैं। जनता जनार्दन ये देवता है, ये भगवान का रूप है, इसकी सेवा होनी चाहिए, इसके साथ छल कपट विश्वासघात धोखा नहीं होना चाहिए। साथियों, अब ये समय आ गया है, आप लोगों के बीच में मैं पहुंचा हूँ बहुत दूर से, पूरे राजस्थान भर का हम दौरा कर रहे हैं और जगह जगह लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे जगाने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों की नींद उड़ गई, कुछ लोगों का भविष्य खतरे में है, कुछ लोग विचार कर रहे हैं ऐसा क्यों हो गया। हम तो ये चाहते हैं श्री कृष्ण के जैसे कि अब समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के एक जाजा पर बैठेंगे। मैं राजस्थान को अपनापन का राजस्थान बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा राजस्थान हो जहाँ पर सभी का सम्मान, छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, मानवतावाद, जातिवाद नहीं होगा। साथियों, इस तरह से आने वाले 29 अक्टूबर को अजमेर की धरती कायड़ विश्व स्तरी पर आप सभी माताओं से, बालक बालिकाओं से, सभी से मेरा निवेदन होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। आप आएंगे, आप लोगों की ताकत हमें मिलेगी, सत्ता के गलियारों में जरूर आवाज गूंजेगी। साथियों, आने वाला वो दिन राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सन्यासी निकला था, उसके साथ 36 कौम की आवाम जनता निकल पड़ी। इस राजस्थान को बचाना है। भारत को नरेंद्र मोदी जी बचा लेंगे, भारत को बचाने की चिंता हमें नहीं करनी, हमें बहरूदा की व्यवस्था ठीक करनी है, इस राजस्थान को ठीक करना है। साथियों, उसके लिए हम सब लोगों को मजबूती से करना होगा। जिनका हक ले लिया गया है उस हक दिलवाने का काम करेंगे। आप सभी ने एक छोटे से निवेदन पर आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। इस आयोजन के अंदर और भी जो लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, और विशेष रूप से जो सभी समाजों में हम लोग बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। बसों की व्यवस्था जन स्वाभिमान मंच करवाएगा। विशेष रूप से माताओं से मेरा निवेदन होगा कि आप भी भारी संख्या में हमें आशीर्वाद। ना जन स्वाभिमान मंच किसी को चुनाव लड़वाएगा ना चुनाव लड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। बहुत दिन हो गए, खून खराबे से धरती बंजर हो चुकी है। साथियों, अब खून खराबा नहीं होने देंगे, अब जाति के नाम पर लड़वाएंगे नहीं, भेदभाव नहीं होने देंगे किसी के साथ में, और किसी के साथ अत्याचार यदि होता है तो जन स्वाभिमान मंच उसके साथ में सदैव खड़ा रहेगा। आप देखेंगे हम लोग नागासर भी गए थे, जहां पर भी अत्याचार हुआ वहां जाकर के आवाज उठाने का काम हमने किया है। हमारा एक उद्देश्य है कि अब राजस्थान की व्यवस्था में, राजनीति में शुद्धिकरण होना चाहिए, जातिवाद नहीं, मानवतावाद लोग, अच्छे लोग राजनीति में जाए। आप सभी ने शांतिपूर्वक सुना, मैं आपका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। एक बार सब मिलकर के जय घोष करिए। बोलिए चार भुजा भगवान की, बोले राम सा पीर की, बोले तेजाजी महाराज की, बोले बाबूजी राठौड़ की, बोले भारत माता की। धन्यवाद।